Welcome all of you in today's lecture of Lesson 1 Introduction of Accounting Part 2. Student, इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1 में अकाउंटेंसी क्या है, कॉमर्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज इसी लेसन 1 के सेकंड पार्ट को लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ये लेसन 1 जो है पूरा कंप्लीट कर दूं, तो चैप्टर को समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप अवश्य ही बने रहें। ओके, सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी कि बुक कीपिंग क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उससे कई सारे रिजल्ट निकालते हैं। ईयर के एंड में रिजल्ट निकालते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। हर बिजनेसमैन ऐसा करता है। तो उसमें एक वर्ड आता है हमारे अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या है? देखिए, बुक कीपिंग जो है ना, बुक कीपिंग ये 2 वर्ड्स को लेकर बना है। बुक कीपिंग मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है बुक रखना, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए जो बिजनेसमैन्स जो या कहें कि बिजनेस में जो बुक रखी जाती है, जो स्टार्टिंग में जो रिकॉर्ड करने के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टार्टिंग में जो बुक रखी जाती है, उसी बुक रखने को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। इसको हिंदी में पुस्तपालन भी कहा जाता है। बुक कीपिंग मीन्स पुस्तपालन। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डिलाइंग इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग बिजनेस लाइन इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। जितने भी बिजनेस में, आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने का एक मेथड है, एक उसका आर्ट है, एक कला है। और इसके जो ये मेथड होते हैं, जिस ढंग से ये रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अपने कुछ रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बुक कीपिंग की जाती है। बुक कीपिंग ऐसा नहीं है कि आपने आज एक बार किसी डायरी में कुछ नोट कर लिया कि हाँ आज इनके साथ लेन देन हुआ, यहाँ नोट कर लिया, कल नेक्स्ट में कर लिया, तो उसको बुक कीपिंग नहीं कहेंगे। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि उसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उनको लिखा जाना चाहिए, डेट वाइज लिखा जाना चाहिए। फर्स्ट पेज पे अगर आज की डेट का लिखा है, सेकंड पेज पे नेक्स्ट डे का, ऐसे होना चाहिए। डेट वाइज हो, रेगुलर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड बनाते हैं। यानी कि कहें कि बिजनेस में जो स्टार्टिंग का जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका जो बेसिक रिकॉर्ड्स जो रखे जाते हैं वो बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग में स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को बता दिया था लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि अकाउंटिंग में जनरल से स्टार्ट करके और फिर बैलेंस शीट तक आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जनरल करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुआ वो जनरल एंट्रीज और लेजर, ये जो 2 पार्ट बता है, जनरल और लेजर, ये हमारा बुक कीपिंग के अंदर ही चला आता है। बुक कीपिंग में ही जनरल और लेजर आता है। और जब ये बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाता है तब फिर उसके बाद से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। देखिए, बहुत अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग एकदम बेसिक चीज है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने का एकदम बेसिक लेवल है। और बुक कीपिंग के ऊपर ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर बुक कीपिंग नहीं है तो, अगर हमने कुछ रिकॉर्ड करके ही नहीं रखा है तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जब बुक कीपिंग फिनिश हो जाती है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिनिंग वेयर बुक कीपिंग एंड। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? वेयर बुक कीपिंग एंड। जब बुक कीपिंग का एंड हो जाता है, बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जनरली बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, उनको लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। और जब अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रायल बैलेंस से अकाउंटिंग समझ लीजिए हमारा स्टार्ट होता है। यानी कि वहां से हम लोग अभी तक जो भी रिकॉर्ड किया है उन सबको हम लोग अकाउंटिंग में
चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। स्टूडेंट, आई थिंक कि बुक कीपिंग आपको क्लियर हुआ होगा। बुक कीपिंग, अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन इन तीनों जनरली अकाउंट, कुछ बच्चे बोलते हैं अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये तीनों एक ही है या तीनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ, तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको। पहले अकाउंटिंग तो आप जान रहे हो कि अभी मैंने बताया कि जहां से बुक कीपिंग फिनिश हो जाता है उसके बाद से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? देखिए, अकाउंटेंसी रिफर टू द एंट्रीज बॉडी ऑफ द थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंसी को हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो कुछ भी हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स के लिए जो कुछ भी रूल रेगुलेशन सिस्टम है, वो सब कुछ अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है। अकाउंटेंसी एक बड़ा ब्रॉड रूप है। अकाउंटेंसी के अंदर ही बुक कीपिंग भी आएगा और हमारा अकाउंटिंग भी आएगा। तो अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको ये बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, कैसे है। स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बना लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा कि डायग्राम में है बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। जो सबसे इनर में जो सर्कल है उसमें बुक कीपिंग मैंने लिखा है। इसका मतलब कि जो बुक कीपिंग है, जैसे बताया कि बिल्कुल वो बेस होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करने का। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का बिल्कुल बेस होता है। बुक कीपिंग से पहले स्टार्टिंग हुआ, बुक कीपिंग किया, और बुक कीपिंग के बाद जैसे बताया भी कि जहां से बुक कीपिंग का एंड होता है, समाप्त होती है, वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग, देन अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग, अकाउंट, सब जिसके अंदर आते हैं वो है लास्ट वाला सर्कल अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी जैसे बताया कि ये ब्रॉड है, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सब आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है। अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन की क्या प्रकृति है। अकाउंटिंग ये नेचुरल चीज तो है नहीं। अकाउंटिंग इज अ मैन मेड, इसको मनुष्य द्वारा ये निर्मित चीज है। इट हैज इन्वॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये समय के साथ साथ ये जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे डेवलप हुआ है। पहले इसका स्वरूप कुछ और था, मॉडर्न टाइम में उसका स्वरूप चेंज हुआ, कुछ और आया। इट इज अ practiced in a social system. It is a systematic exercise. It is a language of business. Accounting क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। ये एक सिस्टमैटिक एक्सरसाइज है इसकी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कैसे भी आप लिख लेंगे तो अकाउंटिंग हो जाएगा, किसी भी तरह से आप रिकॉर्ड किए तो अकाउंटिंग होगा, नहीं। अकाउंटिंग के अपने रूल्स हैं, अपने सिस्टम है, इसीलिए तो कहा है कि अकाउंटिंग क्या है? आर्ट और साइंस है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट? ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट? क्या ये अकाउंटिंग जो है वो साइंस है या आर्ट है या दोनों है? देखिए, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है और साथ ही में वो क्या है? कला भी है, मीन्स आर्ट भी है। अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। कैसे दोनों है? क्योंकि जो अकाउंटिंग करने के जो इसके अपने जो मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम के जो इसके रूल है, जिसको फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग करनी होती है, वो क्या है? वो यूनिवर्सल है। वो हर जगह हर कंडीशन में वो करेक्ट होते हैं, इसलिए उसको साइंस कहा। या आर्ट क्यों है? क्योंकि इसको करने के अपने एक जैसे आर्टिस्टिक ढंग से, कलात्मक ढंग से इसको करना पड़ता है, इसलिए इसको आर्ट भी कहा और साइंस भी कहा। अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको अकाउंटिंग का नेचर और अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बताती हूँ कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें क्या क्या कहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें मेन क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो कि अकाउंटिंग में सबसे जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, रिकॉर्ड करने से, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होती है। तो सबसे इसका जो नंबर 1 पे है फंक्शन, रिकॉर्डेटिव फंक्शंस, देन
इंटरप्रेटिव फंक्शंस, देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्योंकि अकाउंटिंग्स के ऊपर ही जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं बिजनेस के वो डिपेंड करते हैं। हमने अकाउंटिंग किया, अगर अकाउंटिंग नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं बना के रखा है, तो ईयर के एंड में आप कैसे कुछ डिसीजन दोगे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही है, वो मीन्स उसको प्रॉफिट हो रही है या वो लॉस में जा रहा है। ये फाइनेंशियल रिजल्ट हम बिना अकाउंटिंग के नहीं दे सकते। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कई बार हमें सेल टैक्स के लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए भी अकाउंटिंग करना ये आवश्यक होता है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे कुछ बिजनेस में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मोस्टली बिजनेस में अकाउंटिंग करना ये लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, कभी भी कोई आपके बिजनेस की ऑडिट करने, अगर आपके बिजनेस में आपके अकाउंट्स वगैरह की ऑडिटिंग कराना होगा तो आप कैसे कराओगे? ऑडिटिंग तो तब आप कराओगे ना जब आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है, तब तो उसकी जांच कराओगे, तब तो उसकी चेकिंग कराओगे। इसलिए मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट भी अकाउंटिंग की फंक्शन है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, अकाउंटिंग करते हैं, हमें बिजनेस की कंडीशंस पता होती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस की जो असेट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते रहते हैं। अगर हमें लगा कि बिजनेस लॉस में जा रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को क्या किया जाए बिजनेस में, जिससे कि हमारा एटलीस्ट जो असेट्स हैं, जो उसकी संपत्तियां हैं वो सुरक्षित रहे, वो उसके लिए हमें जो भी डिसीजन लेना होगा लेंगे। फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग, और ईयर के एंड में या जब भी हमें आवश्यकता होती है बिजनेस के बारे में मेन डिसीजन लेने की, तो इन अकाउंट्स को देखते हुए, इन अकाउंट अपने बिजनेस के अकाउंट्स को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, कैसा ग्रोथ कर रहा है, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें और मनी लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करने की आवश्यकता है। जो भी फाइनल डिसीजंस होते हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो इन्हीं अकाउंटिंग के बेस पे ही लेता है। जब तक अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजर या जो कंपनी का ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। स्टूडेंट, आई थिंक कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, बाद में हम लोग आगे के चैप्टर्स में जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो टाइप और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में, यानी कि अकाउंटिंग के कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, कितने ब्रांच होते हैं, इसमें जो सबसे मेन है, ऐसे तो बहुत सारे इसके टाइप है, जो सबसे मेन है, जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, वो है नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस के ऊपर ही तो बिजनेस डिपेंड करता है। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए हमें फाइनेंशियल उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कहाँ से फाइनेंस आएगा, कैसे होगा, वो पूरा एक आगे चल के क्लासेस में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अभी इतना जान लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का। यहाँ पर मटेरियल के या गुड्स के, आइटम्स के कॉस्ट डिसाइड किए जाते हैं, या कितना इन्वेस्टमेंट करने पे किस प्राइस का प्रोडक्ट यूज किया जाए, उससे रिलेटेड यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको बोलते हैं लागत लेखांकन। देखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसकी हमको ऑडिट भी करानी होती है। ऑडिटिंग कराना इसका मस्ट होता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का कई बार अगर आप कोई बिजनेसमैन कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं भी बनाते हैं तो उतना उनके व्यवसाय पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लीगली प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट आवश्यकता तो इसकी भी होती है। फिर थर्ड नंबर पे जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे कैसे व्यवसाय को, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे अकाउंट्स मैनेज किए जाएंगे, या जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो 3 मैंने बताया ना, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 मेन अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं। इसके अलावा और अदर्स पार्ट्स और अदर्स ब्रांच भी हैं, जैसे इनकम टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अकाउंटिंग, और भी इसके ब्रांचेस हैं। तो लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप इतना ही समझो, ये आपके मेन है।
सोशल अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, बहुत सारे हैं, लेकिन यही 3 जो है आपके ये अकाउंटिंग के मेन पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर मोस्टली कवर करने का कोशिश किया है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।